आजकल के एक्टर्स को मैंने देखा है, जब भी वो बोलते हैं तो इस तरीके से कुछ कहते हैं कि मैं ये आ, ए, भाई, इस तरीके की जो बातें हैं एक एक्टर को शोभा नहीं देती। इसलिए ज़रूरी है, ये क्यों होता है पहले ये समझते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके पास शब्दों की कमी है। तो प्लीज़ आप अपनी शब्दों की कमी को सुधारें, अपनी हिंदी के शब्दकोश को इतना बड़ा बनाएं कि हर एक शब्द के लिए, हर एक इमोशन के लिए आपके पास शब्द हों। कैमरा एक्टिंग के लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप बोल रहे हैं तो आपकी शब्दों की क्लैरिटी बहुत अच्छी हो। जो भी आप कहना चाहते हैं वो लाउड एंड क्लियर हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो भाषा है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अपनी भाषा को अच्छा करने के लिए आपको क्या करना होगा, बहुत सारे बुक्स पढ़ने होंगे। सबसे अच्छा है कि एनसीईआरटी 10th का बुक ले लीजिए और उसे बोल के पढ़ने का प्रयास कीजिए। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप कैमरे के लिए एक्टिंग कर रहे होते हैं तो मैंने बहुत सारे एक्टर्स को देखा है कि वो सांसें ज़्यादा लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि ये मैंने किया, उसके बाद मैंने ये किया और फिर उसके बाद जैसे ही वो आया मैंने, तो ये जो सांस हम खींच रहे होते हैं शब्दों के बीच में, वो सांसें कैमरे के ऊपर सुनाई नहीं देनी चाहिए। इसलिए आप कोशिश कीजिए, ये प्रैक्टिस से चीज़ें होंगी। आप कोशिश कीजिए कि जब आप बात बोल रहे हैं तो उसके बीच में जो आप पॉज लेते हैं उसमें इतनी आसानी से और शालीनता से सांस लीजिए कि वो कैमरे तक ना जाए। अगर आप कैमरे के लिए एक्टिंग करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको आपकी जो लाइंस हैं, यानी जो शब्द, जो डायलॉग्स आपको दिए हुए हैं, वो एकदम बाय हार्ट हो जाना चाहिए। एक भी गुंजाइश नहीं है कि आपको आपका लाइन याद ना हो। इम्प्रोवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना दिया गया वो एकदम याद कर लीजिए। जब भी आपसे पूछा जाए, जब भी आपको कहना हो, 20 बार, 30 बार, 40 बार प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।